हेलो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप भी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसमें साइंस का टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, जो बार बार काफ़ी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी यदि इस साइंस में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो वो हो जाएंगे आप सभी को अवतल दर्पण। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप सभी को किसी का जवाब पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि इस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। प्यारे बच्चों, तो आप सभी को देखना है क्या एफ बराबर होता है आर का ये आधा होता है। क्या होता है ना, एफ बराबर क्या होता है तो आर के आधा होते हैं। अब आपको ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, आपसे आंख का सबसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे ना, तो वो 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात मतलब कम झुकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये प्रिज्म है और इससे जब हम प्रकाश गुजारेंगे ना तो सबसे कम कौन झुकेगा। प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो लाल देख रहे हैं ना सबसे कम झुकेगा और ये बैगनी सबसे ज्यादा झुकेगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इस मानव आंख का रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। हम लोग के द्वारा आंख के द्वारा बनाई गई क्या छवि कैसा होता है, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे प्यारे बच्चों, और कमेंट में आप सभी जवाब बताने का जरूर प्रयास करेंगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, तो आपसे बताएंगे आकाश का रंग नीला हमको क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों, मतलब कौन से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, तो 8 में बताना है कुछ का निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस को उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, तो अवतल लेंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा किया, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की उपस्थिति तो वो हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था। प्यारे बच्चों, तो 10 का राइट आंसर हो जाएंगे दाएं हाथ का अंगूठा कह रहा ना, तो ये मैक्सवेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है विभवांतर का ऐसे मात्रक को याद रखना है आप सभी को, वोल्ट होता है। क्या होता है ना, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्यारे बच्चों, मतलब कह रहा है कि मतलब कौन से विधि में रखे ना तो उसका मान बढ़ता है, तार को हम किस विधि में रखें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप श्रेणी क्रम में रखते हैं ना, किससे अगर आप श्रेणी क्रम में रखते हैं ना तो प्रतिरोध का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वह बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। प्यारे बच्चों, तो बताएंगे चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति वो कैसा होता है, तो वो एक काल्पनिक होता है। क्या होता है, वो वास्तव में नहीं होता है। प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल का वो क्या होता है, वे एक काल्पनिक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। प्यारे बच्चों, बताएंगे 1 किलोवाट घंटा वो किसके बराबर है, तो हो जाएंगे 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है कितना, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर में 6। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है प्यारे बच्चों। तो अब आपको बताना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहे हैं ना, तो ये हो जाएंगे सौर ऊर्जा। कौन हो जाएंगे ना, सौर ऊर्जा होंगे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब भी देते चलेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है प्यारे बच्चों। तो आपसे अपसारी लेंस पूछ रहा है तो ये अवतल हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन हो जाएंगे ना, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करा कि सब प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जनित कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण की हम बात करें तो ये लाल भी होता है, ये नीला भी होता है, और हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों यानी कि ये हरा भी होते हैं। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रकाश का जनित क्या होता है, सभी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग है प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है नेत्र का जो है रंगीन भाग कौन सा है। ये जो आइरिस देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, आइरिस ये किसका है, नेत्र का जो है इसमें रंगीन भाग रहता है, इसी में सारा रंग जो भी है सब रहता है। बोला कि 1 HP बराबर है प्यारे बच्चों, तो बताएंगे 1 HP बराबर जो है कितना होता है। आप देखे होंगे गाँव घर में मोटर लगता है तो 1 HP का 2 HP का लेता है, तो 1 HP बराबर उसमें कितना वाट रहता है भाई, तो उसमें 746 वाट रहता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइड गिलास होता है प्यारे बच्चों, बताएंगे अवतल लेंस उपतल लेंस किसका होता है प्यारे बच्चों। तो 20 का राइट आंसर आप सभी देंगे तो वो हो जाएंगे आप सभी को अवतल। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन है किससे प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार क्या जब किसी विद्युत क्या जब किसी चालक तार से जो है विद्युत धारा प्रभावित होता है तो गतिशील कण क्या होता है। कोई तार है इसमें जो हम विद्युत धारा क्या देते हैं, विद्युत देते हैं यानी कि उसमें बिजली देते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, क्या होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर का जो है ऐसा ही मात्रा एम्पियर का जो है घंटा मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जाएंगे आवेश यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों, बोला कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है प्यारे बच्चों। बताएंगे कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होते हैं, तो ये जूल बटा सेकंड यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, जूल बटा सॉरी समय यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का जो है मात्रक है प्यारे बच्चों, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एम्पियर। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे आप सभी को CO2। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया था आप सभी के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। तो आप सभी एक बार जरूर बताएंगे आप सभी जो ना 25 में जो ना आप सभी बताएंगे 25 में जो ना आप सभी का कितना सही हुआ प्यारे बच्चों। क्या 25 में जो ना कितना सही हुआ, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों यारों मित्रों में जो है शेयर जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, अपने दोस्त यार मित्र में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शेयर जो है ना क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए तो फिर मिलते हैं आप सभी को फिर अगले क्लास में। तो थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय।